वेलकम टू इंट्राडे ऑप्शंस एफएनओ दोस्तों। तो वैसे तो आप लोग को पता है कि हम हमेशा बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स यानी प्रेडिक्शन करते हैं। कल वाला जो लेवल्स होते हैं वो उसका वीडियो बना कर देते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल ये है कि बिगिनर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए एक दिक्कत आती रहती है हमेशा कि एंट्री कहाँ पर ले, कौन से स्टॉक में ले, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, मोमेंटम वाला स्टॉक कौन सा है। ओके, वो चीज़ को हम थोड़ा इसके बारे में हमने एक चीज़ निकाला है, यानी स्क्रीनर को सिलेक्शन किया है। वो स्क्रीनर कैसे बनाते हैं, स्क्रीनर को यूज़ कैसे करते हैं, वो स्क्रीनर को बनाने का तरीका क्या है, ओके, उससे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, इसके बारे में हमारा ट्रेड रहेगा, हमारी ये वीडियो रहेगी। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए तो पूरा समझ में आ जाएगा आपका। तो हमको पहली बात तो देखिए, ट्रेड लेने के लिए नॉर्मली बहुत सारे लोग एनालिसिस आता है, बट उन लोग को एक प्रॉपर वो नहीं होता कि कहाँ कैसे ट्रेड लें। ओके, थोड़े लोग को कुछ भी नहीं आता, डिपेंड होते हैं किसी ना किसी पे। ओके, तो तीसरा चीज़ ये है कि हमको अगर स्ट्रैटेजी आती है, कोई स्ट्रैटेजी, कोई टेक्निक अगर है, तो उसका हम बेनिफिट ये है कि हम स्क्रीनर बनाए, उसका स्क्रीनर बनाकर हम उससे ट्रेड ले सकें। ओके, एक पॉइंट चाहिए, राइट, एंट्री पॉइंट चाहिए हमको हमेशा ट्रेड लेने के लिए। तो एंट्री पॉइंट कैसे बनता है, स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए हम कैसे स्क्रीनर पर जाएंगे, क्या है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम एक, आपको तो पता होगा, एक charting.com बोलकर एक वेबसाइट है जो स्क्रीनर वाली, राइट, वहाँ पर जाएंगे। चार्टिंग का वेबसाइट में एरर आ रहा है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी, तो ये हमारा चार्टिंग का वेबसाइट खुल गया। ये फ्री वाला होता है, यानी यहाँ पर चार्टिंग में क्या है, एक वेबसाइट, ये स्क्रीनर्स को बनाने का एक प्लेटफॉर्म है, एक डैशबोर्ड। ओके, ये उसका इंटरफेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये खुल जाता है तो यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आती हैं। ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, पहले यहाँ पर स्क्रीनर्स और क्रिएट स्क्रीनर। स्क्रीनर्स मतलब ऑलरेडी बनाए हुए स्क्रीनर्स भी होते हैं इधर बहुत सारे, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जाकर फॉर एग्जांपल इस पर मैंने क्लिक किया तो देखते हैं यहाँ पर अपने अपने हिसाब से कैंडल स्टिक पैटर्न के ये वाले पूरे स्क्रीनर्स हैं, तो फंडामेंटल्स के ये वाले स्क्रीनर्स हैं पूरे। ओके, और बुलिश स्कैन के लिए ये पूरे स्कैनर्स हैं, ये बुलिश वाले स्कैन, बेरिश वाले ये हैं, राइट। हमको कोई ना कोई अगर आपको लेना है, लेके ट्रेड करना है, तो हम उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक लेते हैं, तो ऐसे कंडीशंस दिया होता है, कंडीशंस के हिसाब से आपको यहाँ पर स्टॉक नज़र आता है, ठीक है। तो अब हमारे हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हम अपने स्कैनर कैसे बनाएं, उसका बनाने का तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आ जाते हैं हम फिर से यहाँ पर स्क्रीनर्स में, क्रिएट स्क्रीनर के यहाँ पर बटन दिख रहा है मेरा, ये निशानी, क्रिएट स्कैन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, क्रिएट स्कैन पे जब क्लिक करेगा तो पेज ऐसा होगा। यहाँ पर लिखा होगा कि स्टॉक ऑप्शन पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट, यानी ये जो आपको किस में चाहिए, कौन से सेगमेंट में आपको स्क्रीनर चाहिए, पहले वो सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी, ETF, फ्यूचर, गोल्ड, इंडाइसेस, ये सब कुछ है। तो मेरा मानना है कि मैं हमेशा फ्यूचर्स प्रेफर करता हूँ, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा आता है, बहुत सारे लोग ट्रेड करने वाले उसी में होते हैं, फ्यूचर्स में FNO में। तो मैं फ्यूचर्स वाले उसमें सेलेक्ट करता हूँ। हम इसमें बनाएंगे, राइट। नॉर्मली चाहे तो आप इसमें भी सेलेक्ट कर सकते हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। तो अब हमको ये तो खुल गया पेज, मगर हमको अपने माइंड में एक प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी चाहिए ना, कि हमको क्या चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी चाहिए। जैसे कि यानी बुलिश वाली क्या करना है, कैंडल कैसी रहनी है, कब एंट्री लेना है, कब आपको अलर्ट आना है। तो उस वजह से मैं एक काम करेंगे, हम यहाँ पर जाकर पहले हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो चेक कर लें, यानी बना लेंगे। यहाँ पर एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हम एंट्री कब लेंगे, स्कैनर को बनाने के लिए हम हमारे कंडीशंस बताएं। वो कंडीशंस क्या है यहाँ पर लिख के बताता हूँ मैं। तो पहला तो 5 मिनट का जो कैंडल होता है ग्रीन चाहिए, यानी
हम इंट्राडे करते हैं हमेशा, तो इंट्राडे के लिए हमको मैं 5 मिनट के कैंडल का प्रेफर करता हूँ। 5 मिनट की कैंडल ग्रीन चाहिए। सेकंड कंडीशन वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम इम्पॉर्टेंट होता है। वॉल्यूम ग्रेटर देन कितना 20 के 2000 रखेंगे, सॉरी 20,000 रखेंगे पर 5 मिनट वाला कैंडल का, राइट 5 मिनट कैंडल। तीसरा कंडीशन हम और एक देंगे कि जो 5 मिनट वाली कैंडल है उसका RSI जो ग्रेटर देन क्या रहे, 50 के ऊपर रहे। यानी बहुत सारे लोग मानते हैं कि RSI जो इंडिकेटर है, अगर RSI 50 के ऊपर हो तो वो बुलिश होता है, यानी ऊपर की तरफ का चांसेस है 5 मिनट वाला कैंडल पर। और हम यहाँ तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा हो गया। चौथा और एक कंडीशन दे देंगे कि 5 मिनट का जो कैंडल है क्रॉस्ड अबव SMA 100, यानी आपको तो पता है SMA 9 होता है, 20 SMA सिंपल मूविंग एवरेज SMA कहते हैं, उसमें 9 होता है, 20 होता है, 50 होता है, 100 होता है, 200 होता है। अपने हिसाब से अपने लोग बना लेते हैं, यूज़ करते हैं उस सिंपल मूविंग एवरेज को। ओके, तो स्टैंडर्ड नॉर्मली SMA जो 100 होता है, वो भी कंडीशन मैंने यहाँ पर लगाया है कि 5 मिनट वाला कैंडल इसको क्रॉस करे हुए होना चाहिए SMA 100 को। ठीक है, हमारे 4 कंडीशन तो बन गए। और 5वां कंडीशन ये है, एक और एक कंडीशन दे देंगे। हाँ, मेरा फ्यूचर्स में ये जो मैंने यहाँ पर हम लोग ने जो बना रहे हैं, ये निफ्टी फ्यूचर्स में जो बनाएंगे हम लोग, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ऐसे स्टॉक को वो फ़िल्टर करके दे जो अबव 600 वाले हो, क्योंकि 600 वाले स्टॉक्स में अपने को जो हम अगर ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो उसका लॉट साइज़ कम होता है, जैसे कि 300, 500, 600, 700 होता है। अगर उससे कम वाला जो स्टॉक होता है, जैसे 100 रुपये वाला स्टॉक, 150 रुपये वाला स्टॉक, 200 रुपये वाला स्टॉक में क्या होता है, जब हम लेने जाएंगे तो उसका लॉट साइज़ ज़्यादा होता है, तो रिस्क ज़्यादा हो जाता है हमको। ठीक है, तो हम वो भी कंडीशन इसी को दे देंगे कि भाई मुझे ऐसा स्टॉक बताओ कि 5 मिनट में, यानी जो कैंडल आपने हम लोग जो स्टॉक बताने जा रहे हो आप, वो स्टॉक मिनिमम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 600 होना चाहिए। 5 मिनट स्टॉक प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 600। ठीक है, ये कंडीशंस हम चाहिए हमको नॉर्मली। तो ये कंडीशन को देने के लिए यहाँ पर हम इसके हिसाब से यहाँ पर देना होगा। तो पहला कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन को बताने के लिए यहाँ पर प्लस का बटन दबाएंगे हम। तो यहाँ पर पहले सेलेक्ट करेंगे क्लिक क्लोज। तो 5 मिनट वाली कैंडल का मतलब 5 मिनट रखेंगे। 5 मिनट वाली कैंडल क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पर एक फार्मूलास का वो लग रहा है, ग्रेटर देन ओपन। ठीक है, यानी यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, वर्क करिए। 5 मिनट वाली कैंडल क्लोज होना चाहिए, ग्रेटर देन ओपन, मतलब ग्रीन कैंडल चाहिए। इसका मतलब है हमको ग्रीन कैंडल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर पेंट खोलता हूँ, तो एक सेकेंड। तो पेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 5 मिनट वाली कैंडल समझिए आपको फॉर एग्जांपल। ठीक है, 5 मिनट वाली कैंडल का ओपन कहाँ हुआ है, ये कैंडल, इसका पेंसिल, हाँ ओपन यहाँ पर हुआ है, ये जो नीचे की तरफ। और क्लोज क्या, 5 मिनट के बाद जो क्लोज होती है, जैसे कि 9:55 को कैंडल ओपन हुई है, यहाँ पर ओपन होते ही 5 मिनट में कैंडल क्या हुआ है, ऊपर तक गया के क्लोज हो गई है, यानी 10 बजे ये क्लोज हो गई है। तो इसका मतलब प्राइस ऊपर गया है, राइट। यहाँ पर प्राइस नीचे से ऊपर गया है, तो ये कैंडल क्या हो जाएगी, नॉर्मली ग्रीन कैंडल हो जाएगी, राइट। ये सब कुछ कैंडल ग्रीन हो जाएगी। तो इसका मतलब है हम यही कंडीशन हमने दिया है आपको समझाने की। कैंडल का ये जो मैंने कंडीशन दिया है उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कैंडल बनाया है, राइट। मतलब यहाँ पर कैंडल ओपन हुआ है नीचे की तरफ, यहाँ पर क्लोज हुआ है, यानी प्राइस नीचे से ऊपर गया है। ठीक है, तो यहीं पर हमने बताया है कि कैंडल जब क्लोज होती है तो ओपन से ज़्यादा होना चाहिए,
क्लोजिंग के टाइम पर। इसका मतलब है ग्रीन कैंडल होना चाहिए, वो भी 5 मिनट की। और बाजू ज़ीरो का मतलब है प्रेजेंट कैंडल, ठीक है, प्रेजेंट कैंडल होना चाहिए। अब सेकंड कंडीशन क्या था हमारा, वो देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन हम कैंडल क्लोजेस ग्रेटर देन वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम बेस पे था, तो वॉल्यूम भी हमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम टाइप करेंगे, सिर्फ आ जाएगा। 5 मिनट पे सेलेक्ट कर लेंगे फिर से। कितना चाहिए हमको, ग्रेटर देन, तो यहाँ पर ग्रेटर देन नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो क्योंकि हम नंबर मार रहे हैं, ग्रेटर देन 20,000 के ऊपर होना चाहिए वो 5 मिनट का वॉल्यूम, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन भी आ गया। अब थर्ड कंडीशन, 5 मिनट का जो RSI है जो 50 के ऊपर होना चाहिए। तो 5 मिनट का RSI को यहाँ पर हम RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो भी एक इंडिकेटर है, राइट, आपको तो पता है। 5 मिनट वाला ग्रेटर देन नंबर इसका 50 के ऊपर, 50 के ऊपर रहने से बुलिश माना जाता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन हो गया, दूसरा वॉल्यूम भी हो गया, तीसरा RSI वाला भी हो गया, फोर्थ वाला क्या है, 5 मिनट का कैंडल क्रॉस अबव SMA के ऊपर, ठीक है। तो 5 मिनट वाला जो कैंडल है क्लोज, पहले क्लोज कहाँ पर होना चाहिए, 5 मिनट वाला कैंडल क्रॉस्ड अबव SMA टाइप करिए, सिंपल मूविंग एवरेज आ गया। SMA को कितना नंबर मैंने बताया था यहाँ पर 100 है, क्योंकि लोग अपनी अपनी मर्ज़ी का हिसाब से लगाते हैं, तो मैं 100 लगाकर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 20 है बाई डिफ़ॉल्ट, तो ये इसको 100 कर लीजिए, ठीक है। अब बचा कौन सा, तीसरा लास्ट कंडीशन, जो 5 मिनट जो स्टॉक है जो 600 वाला के ऊपर वाला बताना है, तो हम वो भी बोल देंगे कि भाई मुझे ऐसा स्टॉक चूज़ करो जो कंडीशन भी फुलफ़िल हो और उसके साथ साथ वो स्टॉक का प्राइस 600 से ऊपर हो। 5 मिनट का जो क्लोज़ है, जो कैंडल क्लोजिंग का आप बता रहे हो, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 600 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी 5 के 5 कंडीशन लग गए। तो पहला कंडीशन कैंडल ग्रीन, दूसरा कंडीशन वॉल्यूम 20,000 के ऊपर होना चाहिए, 5 मिनट का जो RSI है उसका 50 के ऊपर होना चाहिए, 5 मिनट का जो क्रॉस अबव SMA 100 के ऊपर क्रॉस हो रहा है, 5 मिनट का जो क्लोज होता है, यानी स्टॉक हमको 600 के ऊपर वाला स्टॉक बताइए। ये पूरे कंडीशन जब फुलफ़िल होंगे तभी हमको स्टॉक नज़र आएगा। तो ये स्क्रीनर है, यानी स्क्रीनर मतलब एक रोबो है, राइट, रोबो को। तो पहले तो ये तो बन गया, इसको सेव कर लेते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो सेव इसका बटन दबाइए, इसको नाम दे दीजिए इधर कोई, बुलिश स्कैनर स्क्रीनर, तारीख़ आज की 20 तारीख अप्रैल 2025। डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप सेव कर लीजिए, सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद ये आ गया, ये नाम आ गया इधर, ठीक है हमारे का। अब क्या करना क्या है, जैसे कि आप लाइव मार्केट में आपको करना क्या होता है, ये पहली बात तो ये चार्टिंग के बारे में बता देता हूँ। चार्टिंग जैसे आपको फ्री वाला भी होता है, ये स्कैनर का प्लेटफॉर्म है, फ्री वाला भी होता है, इसमें प्रीमियम वाला भी होता है। तो मैं फ्री वाले में के बारे में बता रहा हूँ आपको। प्रीमियम आपको लेना है नहीं लेना है आपकी मर्ज़ी होती है उसके चार्टिंग के साथ, ठीक है। ये फ्री वाले में कैसे इस्तेमाल करना है, आपको रन स्कैन का बटन दबाना है लाइव मार्केट में। तो ये जो स्कैन करेगा, 5 चीज़ों को चेक करेगा। किस में चेक करेगा, फ्यूचर्स में चेक करेगा, और आपको यहाँ पर रिजल्ट्स नीचे दिखाएगा। अगर हो तो ये पूरे कंडीशन फुलफ़िल होते हैं तो यहाँ पर नीचे बताएगा, नहीं होते तो नहीं बताएगा। तो हर 5-10 मिनट को आप ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिज़ी हो गए कोई काम से, दूसरे काम से, आपने देखा नहीं है, मगर स्टॉक आ गया, इसके ये कंडीशन फुलफ़िल होते आ गया, तो वो कहाँ पर बताएगा, नीचे थोड़ा और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर बार्स नज़र आ रहे हैं, तो राइट। वो बार्स क्या है, वो सेक्टर वाइज यहाँ पर दिख रहा है, देखिए FMCG सेक्टर, सर्विसेज, ऑटो सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, रियल्टी, इंडाइसेस, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल, बैंक, मेटल्स, फाइनेंस, ये सब कुछ कलर वाइज में दिख रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है, नीचे कैंडल ऐसा बन जाएगा, कैंडल नहीं ये बार बन जाएगा। तो अब इसका बार का मतलब है ये इंडस्ट्री में आपको सिग्नल आया था। अब देखिए 17 तारीख 25, ये कैंडल जहाँ पर ये हाथ का निशान आ रहा है, तो 17 तारीख 9:25 पे ये यहाँ पर सिग्नल दिया है। तो उसको क्या करें, क्लिक करें, राइट। यहाँ पर CDSL, मैक्स हेल्थ और अदानी SOL का बता रहा है, तीनों का
ये बता रहा है कि भाई इसमें आपने जो कहा था, ये जो कंडीशंस आपने ये दिया था, ये फुलफ़िल हो गए 9:25 पे। तो अगर आप इसको जाके चेक करना है तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे जा रहा हूँ इधर चेक करने के लिए। तो CDSL बोला था इसने, CDSL निकालेंगे पहले, CDSL CDSL का आ गया। तो यहाँ पर क्या है, स्कैनर का है CDSL 9:25 पे इसने बता रहा है। तो सॉरी 9:25 पे ये कैंडल थी। उसके बाद यहाँ से हम ट्रेड अगर लेते थोड़ा नीचे आके, मगर ऊपर गया, ये पॉजिटिव ट्रेड था ये, ठीक है। यहाँ पर एक सिग्नल दिया, तो इसके हिसाब से अब अदानी SOL देखेंगे। अदानी SOL भी यहाँ पर, हाँ 9:25 पे, राइट। वो कंडीशन यहाँ पर देख लेंगे एक बार। 9:25 पे अदानी SOL का स्टॉक आया था कि आपका कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है। अगर हम यहाँ पर अगर एंट्री ले लेते तो ये एकदम जैकपॉट ट्रेड था, ठीक है। ये कब का है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैक जाएंगे। तो ये 9:25 का हो गया। फिर बाद में आगे फिर एक बताया इसने, यानी नीचे हमको सिग्नल्स बताता है या यहाँ पर भी नाम बताता है, राइट। तो यहाँ पर जब जाएंगे क्लिक, तो BSE टेक महिंद्रा कितने बजे, 9:45 को टेक महिंद्रा चेक कर लेंगे। टेक महिंद्रा, हाँ 9:40, टाइम भूल गया मैं, 9:45 को टेक महिंद्रा। यहाँ पर ये कंडीशन, यहाँ पर ये कैंडल पे बताया, थोड़ा नीचे आया मगर ट्रेड ऊपर गया बाद में। देखते हैं क्या था, हाँ पॉजिटिव ही था। अगर होल्ड करते तो देख लेते हैं। और दूसरा तीसरा कितने बजे, 10:15 अदानी ग्रीन को देख लेते हैं। कितने बजे अदानी ग्रीन, 10:15 पे अदानी ग्रीन, 10:15 को। ये भी 10:15 का ये कैंडल है, राइट। अगर हम एंट्री यहाँ पर ले लेते हैं, ये क्या था, ये भी ठीक ठाक बताया है। और एक भी चेक कर लेते हैं, ये आपको जस्ट बताने के लिए। 11:05 पे कोटक बैंक, हिंदाल्को, टाटा मोटर्स। 11:05 पे 3 स्टॉक बताए, कोटक बैंक, हिंदाल्को, टाटा मोटर्स। कोटक बैंक भी चेक कर लेंगे। 11 कौन सा था टाइमिंग, फिर भूल गया मैं, 11:05, ठीक। तो यहाँ पर हाँ पर ड्रॉ करा हुआ है ऑलरेडी ये वाला, 11:05 पे। यहाँ पर टाइम देख सकते, सॉरी 11:05 किधर है, इधर है 11:05 पे यहाँ पर कैंडल। तो तब हम अगर एंट्री लेते तो यहाँ पर लेते। तो आप देख सकते हो उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक का ठीक ठाक ऊपर गया, यानी ये भी जैकपॉट था। अगर हम ट्रेड यहाँ पर ले लेते, निकल गया बाय एंड ऑफ द मार्केट क्लोज होने तक। यानी स्क्रीनर को हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। हिंदाल को चेक कर लेंगे। हिंदाल को भी 11:05, हाँ 11:05 हिंदाल को। फिर यहाँ से ये भी गया थोड़ा ऊपर, ठीक है। टाटा मोटर्स भी चेक कर लेंगे 11:05। ये मैं इसलिए चेक करा रहा हूँ कि रिज़ल्ट सही आ रहा नहीं है। अरे अपनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इंडिकेटर वहाँ लगा सकते हो। वैसे भी जो कंडीशंस हम दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशंस ऊपर जो दिया है, RSI लगाया है, वॉल्यूम लगाया है, SMA लगाया है, राइट। तो आप दूसरा भी लगा सकते हो, सुपर ट्रेंड लगा सकते हो अपने हिसाब से, राइट। बोलिंजर बैंड लगा सकते हो, अपने अपने अलग अलग तरीके से। जो आपकी मन की जो स्ट्रैटेजी होती है, आपको जो बेहतर लगता है, जो बेटर लगता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 11:05 पर
टाटा मोटर्स 11:05 पे टाटा 11, हाँ ये यहाँ से भी ये भी ठीक ठाक गया, ये भी ट्रेड सक्सेस था हमारा। ऐसे करके आप स्क्रीनर बना सकते हैं। स्क्रीनर बनाकर आप अपना खुद से अपनी जो स्ट्रैटेजी लगाकर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको स्क्रीनर बनाने का तरीका सिखाया, और एक भी चेक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 12:30 बजे इन्फी और HDFC इन्फी हाँ 12:30 बजे, यस टाइमिंग भी आ रहा है 12:30, हाँ ये वाला कैंडल 12:30 के करीब। तो अगर हम ट्रेड ले लेते हैं एकदम, ये भी देख जॉकपॉट टाइप में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एकदम से और HDFC देखेंगे, AMC क्या हो गया, यहाँ पर भी देखिए 12:30 बजे ये सिग्नल दिया है, तो 12:30 मतलब ये कैंडल पे। तो हमने जो बोला था वो कैंडल के स्टॉक, वही स्टॉक्स बता रहा है, ये मोमेंटम। यानी हमने यहाँ पर जो अपने हिसाब से जो बोला था कि ऐसे स्टॉक्स में मैं एंट्री करूँगा, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर स्टॉक्स बता रहा है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताया हूँ कि चार्टिंग एक स्कैनर का प्लेटफॉर्म है, आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। उसको बनाने का तरीका भी बताया हूँ कैसे बनाना है, राइट। अपने अपने कंडीशन से बना सकते, ज़रूरी नहीं है कि यही कंडीशन यूज़ करे, कुछ और भी यूज़ करे। वॉल्यूम ज़्यादा कम कर लिए आपके हिसाब से, राइट। और यहाँ पर फ्यूचर्स में ट्रेड करना या निफ्टी 50 में ट्रेड करना, ये जो बेटर समझते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि निफ्टी 50 या फ्यूचर्स निफ्टी 100, इसी में आप हमेशा ट्रेड करिए। इसके अलावा दूसरों में जब आप जाएंगे, जैसे कि निफ्टी, यहाँ पर निफ्टी 500 भी है, कहाँ पर गया, हाँ निफ्टी 500 मल्टी कैप है। तो ये इसमें क्या होता है, वॉल्यूम आना मुश्किल होता है, मोमेंटम कम मिलता है, राइट। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे ये तो था आपको एक इंट्राडे के लिए यूज़ करने के लिए, कैसे यूज़ करें, कहाँ पर एंट्री करें, स्कैनर कैसे बनाएं, स्कैनर का तरीका क्या है, स्कैनर को यूज़ कैसे करेंगे, स्कैनर को ये मैंने आपको समझाया है। तो फ्यूचर में अभी हम ये चैनल में वीडियोस ऐसे डालेंगे कि आपको भी नॉलेज आए। जैसे कि अभी स्क्रीनर के बारे में बताया है, कभी स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे, कोई इंडिकेटर के बारे में बताएंगे, कभी इस सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में बताएंगे, एनालिसिस करेंगे दूसरों के, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा रेगुलर वो बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल्स तो रहेगा आपको। और ये जो वीडियो देखने के बाद आपको नीचे जो डाउट्स आते हैं, तो कुछ अगर है अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए इसके साथ साथ। मगर कमेंट ज़रूर करिए कि उसमें आपको ये कैसे लगा, ठीक है। और कुछ यानी कुछ और आपको चाहिए, जैसे आपके दिमाग में कुछ है, किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।